Hello, my dear students. Myself Pushpendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर। हम डिस्कस कर रहे बी ए बी एड 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैडागोगी ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज हम इसके अंदर कल हमने डिस्कस किया था माइक्रो टीचिंग के मीनिंग्स को, माइक्रो टीचिंग साइकिल्स को एंड फेजेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, और इस फेजेज में कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, रोल ऑफ सुपरवाइजर ऑफ माइक्रो टीचिंग, मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, कंपैरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज important features of micro teaching. First important features is it is scale down teaching. Scale down teaching मतलब स्केल के अंदर ही वो सब कुछ होती है। इसमें सब पॉइंट है इसका which reduce the class size 5 to 10 pupils, मतलब जो क्लास का साइज रहेगा वो 5 से 10 बच्चों के बीच में रहता है। which reduce the duration of period 5 to 10 minutes, जो हमने नॉर्मल क्लास में देखा होगा जो 40 से 50 मिनट, 50 से 1 घंटे के लिए नॉर्मली पढ़ाया जाता है, तो इसमें केवल 5 से 10 मिनट के बीच में ही टीच किया जाता है। विच रिड्यूस द साइज ऑफ द टॉपिक, जो टॉपिक का साइज है उसको भी रिड्यूस कर दिया जाता है। विच रिड्यूस द रीचिंग स्किल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज इट्स प्रोवाइड एडुकेट फीडबैक। फीडबैक मिल जाता है, साथ में स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं, सुपरवाइजर भी होता है वो फीडबैक देता है। Next is micro teaching provides opportunity to select one skill at a time and practice it through its scale down encounter and then take another in a similar way। इसमें केवल और केवल एक स्किल को ही चूज किया जाता है, केवल एक स्किल्स के ऊपर ही डिस्कशन किया जाता है। इसके थ्रू उसकी एक स्किल्स ही जो कुछ होगा एक स्किल के बेस पे ही होगा इसमें। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग इज अ हाईली इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग टेक्निक। इंडिविजुअलाइज टेक्निक है, हर एक स्टूडेंट से 4-5 स्टूडेंट्स इंडिविजुअली कह सकते हैं ये। नेक्स्ट इज माइक्रो टीचिंग परमिट्स अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इन प्रैक्टिसिंग ए पर्टिकुलर स्किल। जो प्रैक्टिस की जा रही है पर्टिकुलर स्किल्स के, उसकी हाई डिग्री कंट्रोल रहता है इसमें, फुल कंट्रोल सिचुएशन होती है इसके अंदर। यूज ऑफ वीडियो टेप एंड क्लोज सर्किट टेलीविजन मेक्स ऑब्जर्वेशन वेरी स्किल। वीडियो टेप एंड ऑडियो सेलेक्ट जो सर्किट्स होती है, क्लोज सर्किट टेलीविजन जो सीसीटीवी लगे रहते हैं, उसके थ्रू जो ऑब्जर्वेशन होगा वो वेरी ऑब्जेक्टिव ही होता है। माइक्रो टीचिंग इज एन एनालिटिक अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग की एनालिटिक अप्रोच है ये। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सुपरवाइजर इन माइक्रो टीचिंग। रोल, अब सुपरवाइजर का रोल क्या क्या रहेगा माइक्रो टीचिंग में। सुपरवाइजर प्लेज ए लीडिंग रोल इन माइक्रो टीचिंग। लीड रोल अपनाते हैं, जैसे पिक्चरों में नहीं देखा आपने कि लीड एक्टर कौन है, सपोर्टिंग एक्टर कौन है, फिर विलन कौन है, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से जो सुपरवाइजर होता है वो लीड रोल प्ले करता है माइक्रो टीचिंग में। He assists student teachers in relating components skill of teaching to both the theory, underlining the skills and practical classroom situation. Next is supervisor has to provide continuous consultation so that he can help the student teachers transfer the skill learned in micro teaching setting to actual classroom. वो कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो टीचिंग की जो प्रोसेस है वो चलती रहे। नेक्स्ट इज ही गिव्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्किल्स। डेमोन्स्ट्रेशन पर्टिकुलर स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है। ही प्रिपेयर ए स्पेशल शेड्यूल ऑफ माइक्रो टीचिंग लेसन इन द प्रैक्टिसिंग स्कूल्स। He supervise the lesson and discuss with the student teacher in a group of other student teachers. He completes the evaluation schedule and gives and feedback. The supervisor discuss the lesson with the student teacher in a group of other student teacher.
तो ये जो सारी चीज़ें सुपरवाइज करने की थी सुपरवाइज़र की, ये सुपरवाइज़र के रोल है माइक्रो टीचिंग। अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट मेरिट्स इज माइक्रो टीचिंग लेसन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्मल ट्रेनिंग टेक्निक। कॉम्प्लेक्सिटीज है नॉर्मल ट्रेनिंग टीचिंग की, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका लेसन है ये माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग फोकस इज ऑन ट्रेनिंग फॉर द accomplishment of specific task. Next merits is micro teaching allow to the increase control of practice. कंट्रोल इंक्रीज रहता है इसमें। माइक्रो टीचिंग ग्रेटली एक्सपेंड द नॉर्मल नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑफ फीडबैक डायमेंशन इन टीचिंग। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग। लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। For successful implementation, micro teaching require competent and suitable trained teacher and educators. ट्रेंड टीचर्स चाहिए होंगे इसमें, एजुकेटर्स जो होंगे ट्रेंड चाहिए, बिना ट्रेनिंग वाले को नहीं चाहिए, काम के ही नहीं है वो कोई। माइक्रो टीचिंग टेंड टू रिड्यूस क्रिएटिविटी ऑफ टीचर। जो टीचर की क्रिएटिविटी है उसको रिड्यूस कर देती है माइक्रो टीचिंग। Micro teaching can be carried on successfully in control environment only. कंट्रोल environment में ही माइक्रो टीचिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। माइक्रो टीचिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूम बहुत होता है इसमें। पढ़ाया, वापस से फीडबैक लिया स्टूडेंट्स का, वापस से उसको रिव्यू किया, फिर रिव्यू करने का रीप्लान किया, रीप्लान रीटीच किया, फिर रीफीडबैक लिया, इस तरीके से लंबी प्रोसेस हो जाती है। The application of micro teaching of new teaching practice is limited. Micro teaching alone may not be adequate, it need to be supplemented and integrated with other teaching techniques. तो ये थे merits and demerits of micro teaching. Comparison between micro teaching and traditional teaching. Micro teaching's objectives are specified in behavior terms. माइक्रो टीचिंग के जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्पेसिफाइड होते हैं इन बिहेवियर टर्म्स में। ट्रेडिशनल टीचिंग से जो ऑब्जेक्टिव्स है वो जनरली रहते हैं और नॉट स्पेसिफाइड इन बिहेवियर टर्म्स। जो माइक्रो टीचिंग है इसमें स्मॉल ग्रुप रहता है 5 to 10 स्टूडेंट्स का, जबकि ट्रेडिशनल टीचिंग में देखते हैं कि हम 40 से 50, 40 से 70 के बीच में स्टूडेंट्स रहते हैं। टीचर, जो माइक्रो टीचिंग में टीचर के पास वन स्किल्स, द टीचर टेक्स अप वन स्किल एट ए टाइम। ट्रेडिशनल टीचिंग में देखते हैं हम द टीचर्स प्रैक्टिस सेवरल स्किल्स एट ए टाइम। जो माइक्रो टीचिंग का जो ड्यूरेशन है टाइम ऑफ टीचिंग 5 to 10 मिनट्स है, जबकि ट्रेडिशनल टीचिंग में देखिए तो 14 to 15 मिनट्स है। माइक्रो टीचिंग में जो इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जबकि ट्रेडिशनल टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, नॉट अवेलेबल, फीडबैक ही इज नॉट अवेलेबल। ओके, देन टीचिंग इज कैरिड ऑन अंडर कंट्रोल सिचुएशन। माइक्रो टीचिंग में जो सिचुएशन होगी वो कंट्रोल सिचुएशन होती है, जबकि ट्रेडिशनल में नो कंट्रोल ओवर सिचुएशन, कोई कंट्रोल नहीं होता है। एंड माइक्रो टीचिंग में जो रिलेटिवली सिंपल होती है टीचिंग होती है वो सिंपल होती है, जबकि ट्रेडिशनल कॉम्प्लेक्स में बन जाती है, टीचिंग become complex. Micro teaching, the role of supervisor is specific and well defined to improve teaching. जो supervisor का रोल है वो specified है और improve define करता है कि वो improve teaching को improve करने में help करता है, जबकि traditional teaching में the role of the supervisor is vague. Next कंपेरिजन देखो, डिफरेंस देखो माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग में। पैटर्न्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी स्टडीज ऑब्जेक्टिवली। देन पैटर्न्स और ट्रेडिशनल क्लासरूम में देखते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन स्टेडली ऑब्जेक्टिवली जो होती है स्टडी, उसमें ट्रेडिशनल क्लासरूम में ऑब्जेक्टिवली नहीं होती है, जबकि माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग होती है वो ऑब्जेक्टिवली होती है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही होती है। तो आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड रोल ऑफ सुपरवाइजर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, कंपेरिजन बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।